नमस्कार। आज मक्का मदीना की कहानी। मुस्लिम मजहब को मानने वाले लोगों के लिए मक्का सबसे पाक जगह है। मक्का मदीना में लोग हज करने के लिए जाते हैं। ये लोग जब वहाँ जाते हैं तो एक पत्थर को चूमते हैं और मन्नत मांगते हैं। वास्तव में यह एक शिवलिंग है। इसे संगये औसत कहा जाता है। संगये औसत, जिसका फारसी भाषा में अर्थ होता है संग मतलब पत्थर, ए पत्थर, औसत हम तुम्हें नहीं मानते हैं। पहले यहाँ भी मूर्ति पूजा होती थी और इस शिवलिंग की भी पूजा होती थी। यहाँ मक्का में एक कुआं है जिसका पानी कभी नहीं सूखता। जायरीनों के लिए 24 घंटे इस कुएं से पानी निकाला जाता है, जिसे आबे जमजम कहा जाता है। इस पानी को भी जैसे हिंदू लोग गंगा जल को पवित्र मानते हैं, वैसे ही आबे जमजम को जो इस्लाम को मानने वाले लोग हैं वो भी पाक मानते हैं। एक ही धर्म स्थल पर दो धर्मों के, दो मजहबों के अनुयायियों की आस्था का यह बहुत सुंदर संयोग है। लेकिन हिंदुओं को मक्का मदीना के दर्शन की अनुमति नहीं है। केवल मुस्लिम जायरीन ही जो हज के समय जाते हैं वह मक्का मदीना का दर्शन कर पाते हैं। इसको भली भांति समझने के लिए, ठीक से समझने के लिए हमें पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब को जानना जरूरी है। मुहम्मदी इस्लाम के पैगंबरों में की पाक किताब कुरान पाक में हिंदुओं के भगवान श्री कृष्ण एवं ईसाई मतावलंबियों के प्रभु ईसा मसीह को भी पैगंबर माना गया है, जिसका उल्लेख सूरे 5 आयत 116 में है। हजरत मोहम्मद साहब की पैदाइश 492 ईस्वी में हुई थी। वह कुल 40 वर्षों तक जीवित रहे और 8 जून 632 ईस्वी को उनका इंतकाल हुआ। मदीने में ही इनका इंतकाल हुआ था। तुर्की के इतिहास के अनुसार इस्लाम के इबादत के तरीकों को मानने और नहीं मानने को लेकर के इस्लाम को मानने वालों में ही बहुत दिनों तक लड़ाइयाँ होती रही। इसमें वर्चस्व की लड़ाई भी शामिल है। शिया और सुन्नी मुसलमानों की लड़ाई तो आज भी जारी है। हम सभी मुहर्रम के त्यौहार को देखते हैं, जिसमें शिया और सुन्नी अलग अलग तरह से व्यवहार करते हैं। इसके अलावा इस्लाम में सैकड़ों फिरके हैं जो एक दूसरे को नहीं मानते हैं। बहरहाल ईसा सन 1000 में यूसुफ कादर खां जब बादशाह बना तो उसने इस्लाम को पूरी दुनिया में फैलाने की कोशिशें शुरू किया था। इस इलाके के रहने वाले बौद्ध और शिव पूजक हिंदुओं को दोनों को जबरन इस्लाम कबूल कराने के लिए शाही फरमान जारी किया गया था और जुम्मे के दिन नमाज पढ़ने आने की हिदायत दी गई थी। हिंदू अपने साथ जेबों में अपने देवी देवताओं की छोटी मूर्तियों को रख कर आते थे। जब बादशाह को इसकी जानकारी हुई तो तलाशी ली जाने लगी। इसके बाद उनको कहा गया कि मक्का में यह जो बड़ा सा पत्थर है, जिसे तुम लोग अपना पाक परवरदिगार ईश्वर मानते हो, उसके सामने चलकर कहो कि ऐ बुत, अब हम तुम्हें नहीं मानेंगे, जिसको संगे औसत कहा जाता है। तो उस बुत के सामने तुम लोग खड़े होकर कहो कि हम तुम्हें नहीं मानेंगे। इस्लाम में बुत परस्ती, जिसको मूर्ति पूजा कहते हैं, हराम है। फिर भी इनका विश्वास इस शिवलिंग पर ज़्यादा था, तो उन्होंने इस पर पत्थर मारने की परंपरा शुरू कराई थी। यह संगे औसत भी मक्का मदीना आने वाले, हज पर आने वाले जायरीनों की इबादत का एक हिस्सा बन गया। जायरीन इसे चूमते हैं
और इसके कुएं के पानी को आबे जमजम के रूप में अपने घरों को ले जाते हैं। यह दुनिया गोल है, कभी जिस पत्थर को शैतान कह करके पत्थरों से पिटवाया जाता था, अब उसकी हिफाजत की जाती है। आज जो ये संज्ञ औषध है उसको कवर कर दिया गया है, उस पर नए पर्दे प्रतिवर्ष लगाए जाते हैं। ये जो संज्ञ औषध है उसकी कहानी है। नमस्कार, धन्यवाद।